हेलो एंड वेलकम टू माय पाइथन ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम डिक्शनरी डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इन पाइथन अ डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स विद ईच आइटम कंसिस्टिंग ऑफ अ की वैल्यू पेयर। पाइथन में डिक्शनरी भी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर आइटम्स है जहाँ पर जो आइटम्स का अरेंजमेंट होता है वो की वैल्यू पेयर में होता है। अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज़ अनऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड इंडेक्स्ड। पाइथन में हम डिक्शनरी के आइटम्स को किसी पर्टिकुलर की के थ्रू एक्सेस करते हैं एंड जितने भी हमारे आइटम्स होते हैं डिक्शनरी के अंदर वो सारे के सारे अनऑर्डर्ड होते हैं। मतलब यहाँ पर हम इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस नहीं करते, यहाँ पर जो इंडेक्स होता है वो उस पर्टिकुलर आइटम की होगी। क्रिएटिंग अ डिक्शनरी is as simple as placing items inside curly braces separated by comma। डिक्शनरी डेटा टाइप में हम डिफरेंट एलिमेंट्स को करली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं एंड उन सारे एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। इट इज़ जनरली यूज्ड व्हेन वी हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। डिक्शनरी का यूज़ पाइथन में तब किया जाता है जब हमारे को किसी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ डील करनी होती है अपने सॉफ्टवेयर में या एप्लीकेशन में। डिक्शनरी इज म्यूटेबल इन पाइथन। डिक्शनरी पाइथन में म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, मतलब हम डिक्शनरी में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर डिक्शनरी के सिंटैक्स के बारे में देखते हैं। तो ये मेरी एक डिक्शनरी है, मैंने करली ब्रेसेस लगाया एंड मैंने की वैल्यू के पेयर में एलिमेंट्स को डिक्शनरी के अंदर डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर मेरी जो 1, 2 और 3 है वो की है एंड उसके अंदर जो मैंने पाइथन, जावास्क्रिप्ट और जावा को रखा है वो हमारी वैल्यू है। तो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू डिक्शनरी डेटा टाइप के बारे में और चीज़ें जानते हैं। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। अब हम एक वेरिएबल लेते हैं, मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ dict1 इज इक्वल्स टू, हमने अपनी स्लाइड में पढ़ा था कि हम डिक्शनरीज को करली ब्रेसेस के थ्रू क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर करली ब्रेसेस दे देता हूँ एंड इसमें हम जो आइटम्स लेते हैं वो की पेयर की अरेंजमेंट में लेते हैं। तो मैं एक की लेता हूँ 1 एंड मैं यहाँ पर देता हूँ पाइथन एंड मैं 2 लेता हूँ एंड यहाँ पर देता हूँ जावा स्क्रिप्ट एंड यहाँ पर 3 देता हूँ एंड यहाँ पर दे देता हूँ PHP। अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं एंड यहाँ पर एक चीज़ और करते हैं, टाइप ऑफ dict1 फाइल सेव करते हैं एंड मैं यहाँ पर इसे रन करवाता हूँ। तो देखिए हमारे पास ये डिक्शनरी आ रही है। हम की को किसी भी तरीके की ले सकते हैं बट की को हम किसी कंपोजिट डेटा टाइप से नहीं ले सकते। मतलब हम यहाँ पर लिस्ट नहीं ले सकते, सेट नहीं ले सकते, टपल्स नहीं ले सकते, लेकिन हम की को जो भी वैल्यू पास करेंगे वो प्रिमिटिव डेटा टाइप से रिलेटेड होनी चाहिए। मतलब या तो वो नंबर होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए या फिर हम बूलियन भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, अलग अलग की दे देता हूँ। मैं सबसे पहले स्ट्रिंग इंटीजर लेता हूँ 1, उसके बाद मैं अपनी अगली की लेता हूँ की, आप यहाँ पर कुछ भी पास कर सकते हैं, और उसके बाद मैं अगली की लेता हूँ ट्रू। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड मैं यहाँ पर इसे रन करवाता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे पास प्रिंट होकर के आ रही है। 12 हो गया, ये ट्रू आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। आप लोगों ने देखा कि हम अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यू को भी एज अ की डिक्शनरीज में ले सकते हैं। बट मैंने ये भी बताया कि हम लिस्ट को नहीं ले सकते एज अ की। तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट पास कर देता हूँ 1 2 3 एंड हेलो। अब हम फाइल को सेव करते हैं और मैं इसे रन करवाता हूँ। तो यहाँ पर ये एरर आ रहा है, अनएचेबल टाइप लिस्ट। ऑल्सो मैं एक बात और बताता हूँ कि जिस तरह से हम सेट्स में डुप्लीकेट आइटम्स को नहीं ले सकते, उसी तरीके से हम डिक्शनरी में डुप्लीकेट कीज़ को नहीं ले सकते। जैसे मैं यहाँ पर 1 देता हूँ और यहाँ पर देता हूँ हेलो वर्ल्ड एंड ऑल्सो मैं यहाँ पर 1 दे दूँगा और यहाँ पर दे दूँगा हेलो। अब हम फाइल को सेव करते हैं एंड मैं इसे रन करवाता हूँ। तो हमारे पास 1 और 1 आ रहा है। एक्चुअली मैंने यहाँ पर कॉमा दे दिया, मेरे को यहाँ पर की के लिए कॉलन लगाना था। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ
एंड मैं इसे रन करवाता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास डिक्शनरी आ रही है, लेकिन हमारे पास जो की थी वो एक ही रह गई जो लास्ट में आ रही है। अब अगर हमें डिक्शनरी के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है, किसी पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस करना है, तो हम की के बेसिस पे करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, की को चेंज कर देता हूँ सबसे पहले। एंड अब मुझे जैसे इस 1 वाली की को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स पास करूँगा एंड उस की का नाम लिख दूँगा। मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड मैं रन करवाता हूँ इसे। तो देखिए हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ रहा है। मैं यहाँ पर अगर स्ट्रिंग वाली की लेता हूँ, मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप से रिलेटेड कोई की लेता हूँ, तो उसको भी मैं पास कर सकता हूँ यहाँ पर, की फाइल सेव एंड रन। तो देखिए हमारे पास हेलो आ रहा है। ऑल्सो हम एक तरीके से और की को एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ dict1 डॉट डिक्शनरी के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए उसकी वैल्यू को, हमारे पास एक मेथड है गेट। मैं यहाँ पर गेट पास कर देता हूँ एंड गेट में मैं क्या करता हूँ, मैं वो की पास करूँगा जिसके आइटम को मुझे एक्सेस करना है। जैसे मैंने 1 पास कर दिया, 1 फाइल सेव एंड रन। तो देखिए हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ऑल्सो अगर मुझे कीज एक्सेस करनी है तो मैं क्या करूँगा, कीज फाइल सेव एंड रन। तो हमारे पास ये यहाँ पर डिक्शनरी की कीज आ रही है 1 और की। अब अगर मुझे डिक्शनरी की किसी की में मॉडिफिकेशन करना है तो मैं कैसे करूँगा, मतलब मेरे को क्या करना है, इस 1 वाली की में जो अभी वैल्यू आ रही है हेलो वर्ल्ड, उसकी जगह मैं हेलो स्टूडेंट या हेलो पाइथन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं प्रिंट करवा देता हूँ डिक्शनरी को अपनी, एंड उसके बाद नई वैल्यू सेट करता हूँ डिक्शनरी 1 पे। कौन सी की है, 1 है, उस पर क्या सेट करना है मेरे को, हेलो स्टूडेंट्स। एंड मैं प्रिंट करवाता हूँ डिक्शनरी को अपनी। मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड इसे हम रन करते हैं। तो ये देखिए पहले क्या आ रहा था, हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद क्या आ रहा है, हेलो स्टूडेंट्स। ऑल्सो मैं इस डिक्शनरी को डिलीट भी कर सकता हूँ। तो डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर दूंगा डेल डिक्शनरी 1 एंड मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ डिक्शनरी 1। अब हम फाइल को सेव करते हैं और मैं इसे रन करवाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड, लेकिन यहाँ पर हम इसे एक्सेस कर चुके हैं एक बार। अब अगर मुझे डिक्शनरी की किसी पर्टिकुलर की को डिलीट करना है, पर्टिकुलर आइटम को, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसकी की पास कर दूंगा। जैसे मैं पास करता हूँ की। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड मैं रन करवाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ही की रह गई, लेकिन पहले दो की आ रही थी, 1 और की, और उसके बाद एक ही रह गई। इसके अलावा एक और प्रोसीजर है जिसकी मदद से मैं आइटम्स को रिमूव कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट लेता हूँ एंड डिक्शनरी 1 डॉट पॉप, और मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ डिक्शनरी को, डिक्शनरी 1 एंड यहाँ पर अगेन प्रिंट करवाता हूँ डिक्शनरी 1। अब हम फाइल को सेव करते हैं एंड मैं इसे रन करवाता हूँ। पॉप एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट, मतलब मेरे को यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट पास ही करना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ पर 1 पास कर देता हूँ, 1 वाली की डिलीट करनी है मेरे को। सेव एंड रन। तो ये देखिए ये एक रिमूव हो गई हमारी की 1 पे जो आ रही थी, एंड दूसरी वाली की हमारे आउटपुट में आ रही है। अब अगर मुझे इस डिक्शनरी में और काफ़ी सारे आइटम्स को ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे यहाँ ले लेता हूँ एंड डिक्शनरी 1 डॉट अपडेट, एंड अपडेट में मैं उन आइटम्स को एज अ की वैल्यू पेयर पास कर दूंगा। मैं पास करता हूँ एफ नेम कोलन रोहित एंड एल नेम कोलन सिंह। मैं प्रिंट करवाता हूँ dict1। अब हम सेव करते हैं और मैं इसे रन करवाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी,
मेरे को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं कर्ली ब्रेसेस पास करने थे। अब मैं फाइल सेव करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास डिक्शनरी में जो अभी हमने एलिमेंट्स को, जो डिक्शनरी में अभी हमने आइटम्स को ऐड करवाया वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। मैं डिक्शनरी को डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो उसको मैं कैसे क्रिएट करूँगा, मैं यहाँ पर पास करूँगा डिक्ट, मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा एंड मैं अगेन पैरेंथेसिस लगाऊंगा। अब उसके बाद मैं की वैल्यू पेयर पास कर दूंगा। मैं 1 पे दे देता हूँ। यहाँ पर हमें जो की वैल्यू पेयर पास करना है वो इस तरीके से नहीं करना, वो कॉमा सेपरेटेड की एंड वैल्यू पेयर पास करना है। तो मैं 1 पे दे देता हूँ, पाइथन कॉमा लगा करके 2 पे दे देता हूँ, JS कॉमा लगा करके 3 पे दे देता हूँ, PHP। अब मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट करवाता हूँ एंड इसका टाइप भी चेक करता हूँ। मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड हम यहाँ पर इसे रन करवाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास डिक्शनरी आ रही है। अब अगर मुझे इस डिक्शनरी की लेंथ चेक करनी है तो मैं सेम वही फंक्शन यूज़ करूँगा जो कि मैंने बाकी डेटा टाइप्स की लेंथ को चेक करने के लिए यूज़ किया है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट len एंड इसमें डिक्शनरी पास कर देता हूँ। मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड मैं इसे रन करवाता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास 3 आ रहा है, बिकॉज हमारे पास कितने नंबर ऑफ आइटम्स है डिक्शनरी में, 1, 2 एंड 3। तो इस ट्यूटोरियल के थ्रू हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी डिक्शनरीज़ के बारे में। हमने डिक्शनरीज को क्रिएट करना सीखा बाय यूजिंग सिंपल डिक्शनरी मेथड एंड बाय यूजिंग डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर। ऑल्सो हमने डिक्शनरी की लेंथ चेक करना सीखा एंड हम किस तरह से अलग अलग डिक्शनरी के की वैल्यू पेयर्स को सेट कर सकते हैं वो भी हमने देखा। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।